अभी हमारे पीछे देख रहे हैं ये भारत का बॉर्डर, भारत और नेपाल का बॉर्डर है। यानी इस साइड हम चल जाए तो नेपाल हो जाता है और इस साइड हम आ जाए तो भारत। बंदी से पहले लगभग बॉर्डर इलाका में 2 से 3 दुकान थे, लेकिन अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से यहाँ सैकड़ों दुकान बॉर्डर के इलाका पे खुल गए हैं। किस तरह से शराबबंदी के चलते लोकल लोग यहाँ के ग्रामीण सूरज अस्त और ग्रामीण मस्त हो जाते हैं। मैं वो आज आपको दिखाऊंगा। एक दिन में 1 करोड़ तो महीना का 30 करोड़, एक साल में लगभग 3 अरब 36 करोड़ रुपए हम बिहार 1960-70 तक भारत का एक समृद्ध स्टेट हुआ करता था, उसको किस तरह से गरीब बिहार को और गरीब बनाया जा रहा है इस नेताओं के कारण और ऐसे कानून लाने के कारण। ये देखिए भारत नेपाल का ये बॉर्डर, भारत में आपका स्वागत है पूरा। और स्वागत है आपका जनतक पे। आज हम भारत और नेपाल के एक ऐसे बॉर्डर पे हैं जो कि बिहार का सीमांचल जाना जाता है। आज मैं आपको बताएंगे कि बिहार में शराबबंदी के क्या हालात हैं और बिहार में शराबबंदी कितने सफल है। अभी हमारे पीछे देख रहे हैं ये भारत का बॉर्डर, भारत और नेपाल का बॉर्डर है। यानी इस साइड हम चल जाएँ तो नेपाल हो जाता है और इस साइड हम आ जाएँ तो भारत हो जाता है। ये पूरा क्षेत्र सीमांचल का आप देख रहे हैं, ये पूरा खुला हुआ है। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि बिहार में शराबबंदी के क्या हालात होंगे, बिहार में शराबबंदी कितने सफल है। इसके कुछ मापदंड होने चाहिए। हमारे हिसाब से 4 मापदंड है, क्योंकि बिहार में जब से शराबबंदी हुई है तो उसमें राजस्व की सबसे पहला मापदंड है कि बिहार में शराबबंदी के कारण जो राजस्व की कमी आई है उसका सरकार के पास कोई पुख्ता अल्टरनेटिव होना चाहिए, क्योंकि लगभग 10,000 करोड़ का हमें एक साल में राजस्व की कमी हो रही है बिहार में। दूसरा आप ये होना चाहिए मापदंड कि बिहार में पूरा ड्राई स्टेट होना चाहिए, यानी कहीं शराब नहीं मिलना चाहिए। लेकिन क्या स्थिति आप देख ही रहे हैं, इधर नेपाल है, इधर भारत है, पूरा सीमा खुला हुआ है। सीमांचल का ये क्षेत्र है, पूरा सीमा खुला हुआ है। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि बिहार में किस तरह से धड़ल्ले शराब आते होंगे। तीसरा हमारे हिसाब से ये है कि बिहार में ऐसे कानून होने चाहिए जिससे आम आदमी, गरीब जनता और पूरा प्रशासन ही शराबबंदी को सफल बनाने में लगा हुआ है, लेकिन फिर भी सफल नज़र नहीं आता हुआ दिख रहा है ये शराबबंदी। चौथा कि 2016 में ये शराबबंदी बिहार में हुआ था, यानी 6 साल। अभी मैं आपको 4 महीना का डेटा बता रहा हूँ कि जहरीली शराब से लगभग 500 लोगों की मौत हुई है बस 6 महीना के अंदर। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि लगभग 2016 में शराबबंदी हुई थी, तब से कितने लोगों की मृत्यु नशीली शराब पीने से हुई होगी। वैसे दरअसल हाईकोर्ट भी अभी कुछ दिन पहले एक कानून में बिहार सरकार को बोले कि इस कानून में, शराबबंदी कानून में समीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से शराबबंदी बिहार में चल रही है, लोगों की जहरीली शराब से, नशीली शराब से मौत हो रही है। और जितने ये सीमांचल के क्षेत्र हैं यहाँ पे लगभग तमाम अगल बगल के गांव के लोग स्मगलर हो गए हैं, यानी शराब सप्लाई करते हैं, शराब को बेचते हैं इधर ले जाके। दरअसल मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बिहार का एक बॉर्डर है जो जटही बॉर्डर है। ये लगभग मधुबनी जिला में ऐसे 7 या 8 बॉर्डर है जहाँ ये ओपन तरीके से खुले हुए हैं। तो मैं एक अंदाज के साथ आपको बताता हूँ दरअसल कि लगभग एक बॉर्डर से रोज़ाना कम से कम 1 लाख का शराब बिकता होगा। तो आप इसी से समझ जाइए मधुबनी ज़िले में लगभग 10 ऐसे बॉर्डर हैं जहाँ पूरी तरह से खुला बॉर्डर, ये ओपन बॉर्डर है। तो लगभग मधुबनी ज़िले में 10 ऐसे बॉर्डर है और बिहार में 7 ऐसे ज़िले हैं जो लगभग पूरी तरह से नेपाल से सटे हुए हैं, पूरी तरह से नेपाल से सटे हुए हैं, जैसे पूर्वी चंपारण, सुपौल, मोतिहारी, सीतामढ़ी। तो लगभग मेरे हिसाब से 100 ऐसे बॉर्डर हैं जो पूरी तरह से नेपाल से सटे हुए हैं, पूरा खुला हुआ है। यानी लगभग एक बॉर्डर से 1 लाख का भी शराब रोज़ाना तस्कर होता होगा। तो आप समझ सकते हैं यानी बिहार में एक दिन में लगभग 1 करोड़ की शराब की तस्करी होती है। यानी सीधे तौर पे हमारे पैसा और बिहार सरकार के राजस्व की किस तरह से बर्बादी की जा रही है। और बिहार को, जो बिहार एक तरह 1960-70 तक भारत का एक समृद्ध स्टेट हुआ करता था, उसको किस तरह से बिहार को और गरीब बनाया जा रहा है इस नेताओं के कारण और ऐसे कानून लाने के कारण। क्योंकि ऐसे कानून को समीक्षा करना चाहिए, क्योंकि एक तरह से हमारे पास जब तक राजस्व नहीं होंगे, जब तक हमारे पास पैसे नहीं होंगे तो हमारा राज्य का विकास कैसे होगा। क्योंकि ना हमारे पास फैक्ट्री है, ना हमारे पास फूड प्रोसेसिंग यूनिट है। एक बिहार हमारा काफ़ी राजस्व आता था बिहार में, लगभग 10,000 करोड़, जो लगभग हर साल 10,000 करोड़ आता था, वो बंद है। तो इसीलिए समझिए कि हमारा बिहार का कैसे विकास होगा। और दूसरी बात ये रही कि ऐसे बॉर्डर बिहार में लगभग 70-80 बॉर्डर है, यानी रोज़ाना 1 लाख का भी एक बॉर्डर से शराब बिकता होगा। तो लगभग एक दिन में 1 करोड़ रुपया हम नेपाल को देते हैं, यानी हम अपना पैसा दूसरे देश को दे रहे हैं और दूसरा देश उन्नति कर रहा है, लेकिन हम गरीब होते जा रहे हैं।
एक दिन में 1 करोड़ तो महीना का 30 करोड़, एक साल में लगभग 3 अरब 36 करोड़ रुपए हम बिहार के पैसे को हम नेपाल में भेज रहे हैं। यानी हमारे पैसे किस तरह नेपाल में जा रहे हैं ये आप देख सकते हैं। कल यूपी झारखंड का तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये भी बॉर्डर खुला हुआ है। यूपी बंगाल हो या झारखंड हो, ये भी ओपन बॉर्डर है, यहाँ से भी शराब तस्करी हो रहा है। लेकिन बस मैं एक नेपाल बॉर्डर का ही बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे रोज़ाना 1 करोड़ यानी लगभग महीना का 30 करोड़ और साल का 3 अरब 36 करोड़ रुपया हम दूसरे देश को दे रहे हैं। ये राजस्व में कमी हो रही है। हम एक्चुअली में ये पैसा का उपयोग बिहार को समृद्ध बनाने में किया जा सकता था, बिहार के विकास में किया जा सकता था। लेकिन मैंने देखा है कि जब से शराबबंदी हुई है तब से पहले ये पैसा राजस्व में जाता था और बिहार का प्रगति होता था। लेकिन अब इंडिविजुअल किसी लोगों के पास ये पैसा जा रहा है, बड़े बड़े माफियाओं के पास पैसा जा रहा है। लेकिन सरकार अभी भी इस पर कोई सख्त कानून या सख्त कुछ ऐसा नहीं कर रही है जिससे रोक लगे। मैं शराबबंदी को गलत नहीं मान रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ कानून आना चाहिए जिसमें सख्ती किया जाए, जो हमारा पैसा दूसरे देश में ना जाए। कैसे इस पैसे को बचाया जाए और बिहार को समृद्ध बिहार, विकसित बिहार बनाया जाए। मैं अभी आपको यहाँ पे कुछ दुकान दिखाऊंगा जो शराबबंदी से पहले लगभग बॉर्डर इलाका में 2 से 3 दुकान थे। लेकिन अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से यहाँ सैकड़ों दुकान बॉर्डर के इलाका पे खुल गए हैं। किस तरह से शराबबंदी के चलते लोकल लोग यहाँ के ग्रामीण सूरज अस्त और ग्रामीण मस्त हो जाते हैं। मैं वो आज आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, ये है बॉर्डर इलाका का सीन। ये देखिए, अभी हम नेपाल बॉर्डर पे हैं। ये बॉर्डर इलाका के तमाम दुकान, जहाँ 1-2 पहले शराब की दुकान थे, जब से बिहार में शराबबंदी हुआ है तब से लगभग सैकड़ों दुकान इस इलाका में खुल गए हैं। और किस तरह हमारे भारतीय पैसा और बिहार के राजस्व का बर्बादी किया जा रहा है, आप देख रहे हैं। इस तरह से तमाम दुकान। ये तमाम दुकान आप देख रहे हैं ना, ये शराब की दुकान है बॉर्डर इलाका पे। जटही बॉर्डर से मैं लाइव हूँ अभी। ये देख रहे हैं, ये तमाम दुकान। आइए हम सब मिलके बिहार को एक नया बिहार बनाएं, सब मिलके प्रेरित करें इस बिहार को और ब्रांड बिहार बनाएं। लेट्स इंस्पायर बिहार, और इस बिहार को एक समृद्ध बिहार, विकसित बिहार और ब्रांड बिहार